नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार ये सुन लेते हैं कि हम लोगों ने अध्याय 7 में क्या पढ़ा था। अध्याय 7 श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वे ही समस्त ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। जो उनकी भक्ति करता है और उनकी शरण में आता है, वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब शुरू करते हैं भगवत गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। इस अध्याय में ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत यानी भौतिक जगत क्या है, अधिदेव यानी देवताओं से जुड़ी शक्ति क्या है, अधिअंश यानी यज्ञ से जुड़ा कौन है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए। श्री कृष्ण के उत्तर: ब्रह्मा। परम सत्य परमात्मा को ही ब्रह्मा कहा जाता है। अध्यात्म, आत्मा जीव का स्वभाव ही अध्यात्म है। कर्म, जीवों के शरीर से किया गया कार्य यानी धर्मानुसार कर्म ही असली कर्म है। अधिभूत, जो चीजें नष्ट होती है, भौतिक संसार वह अद्भुत है। अधिदेव, परमात्मा की शक्ति जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, वह अधिदेव है। अधियज्ञ, श्री कृष्ण स्वयं अधियज्ञ है, जो सभी यज्ञों से साक्षी है। मृत्यु के समय भगवान को याद करने का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। जिस भाव में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, वह अगले जन्म में उसी स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ही नहीं आता। उन्होंने बताया कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिससे व्यक्ति भगवान के साथ एक हो सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सतत भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह वह भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है।